सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक है राजपूत काल। तो हम अध्ययन करेंगे राजपूत काल और इस राजपूत काल को समझेंगे कैसे कि ये 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसका काल है। 800 से 1200 ईस्वी तक। अब इसको समझने के लिए पहले समझना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। इसको पहले समझना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। गुप्त काल यानी गुप्त काल का जो साम्राज्य है, गुप्त काल का जो साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। यानी गुप्त काल का जो साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य जब पतन हुआ है तो ये इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का जो स्थान है वो कन्नौज ने ले लिया। अब कन्नौज पर संघर्ष हो रहा है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य के लिए कौन कौन लड़ रहा है? नंबर 1 पर आता है दक्षिण के राष्ट्रकूट। नंबर 2 पर आता है बंगाल के पाल, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, और तीसरा है गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों लड़ रहे हैं किस पर? आधिपत्य करने के लिए कन्नौज पर। तो ये तीनों की लड़ाई को हम क्या कहेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो परीक्षा की दृष्टि से सवाल ये बना कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? तो पाल वंश बंगाल के, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ से अब हम वंश के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वंश राजपूत कालीन रहा और उसने क्या क्या उपलब्धि पाई। तो पहला हम पढ़ते हैं पाल वंश। अब पाल वंश में जो संस्थापक है, पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल, और 750 ईस्वी में बंगाल में इन्होंने किसकी? पाल वंश की स्थापना करी। अगला राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गोपाल के उत्तराधिकारी, गोपाल का जो उत्तराधिकारी है धर्मपाल को पराजित किया। तो एक सवाल आपको समझ में आया कि बंगाल के संस्थापक गोपाल और गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल, और धर्मपाल को पराजित किया किसने? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। अगला प्रश्न आपको बताते हैं प्रतिहार नरेश।
प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया। अब आपके सामने दो हो गए, एक तो ध्रुव ने पराजित किया और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया। थर्ड पॉइंट बताते हैं आपको। 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान अरबी यात्री ये सुलेमान अरबी यात्री कहाँ पर आया? भारत की यात्रा की और इसने इस पाल वंश को क्या कहा? रूहमा। इस पाल वंश को क्या कहा? रूहमा। तो एक सवाल ये है कि अरबी यात्री सुलेमान ने किस वंश को रूमा कहा? तो पाल वंश को कहा। किस शताब्दी में आया? 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान अरबी यात्री। तो पाल वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए। इसमें से महत्वपूर्ण जो बनेंगे वो आपके सामने हैं। अगला वंश बताते हैं हम आपको। अभी इस पाल वंश का जो शासक धर्मपाल है, एक बात छूट जा रही है, उसको भी करिए पूरा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। किसने कराया? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? पुनर्जीवित किया। इसका मतलब इसका जीर्णोद्धार कराया और दोनों ही ये बिहार में है। तो धर्मपाल की उपलब्धि क्या है? 2 विश्वविद्यालय पर इन्होंने काम किया, इसका निर्माण कराया और इसको पुनर्जीवित किया। अब पाल वंश के आगे हम पढ़ते हैं एक नया वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, लेकिन जो वास्तविक शासक जो है वो है नागभट्ट प्रथम। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। नेक्स्ट, उसने आदिवरा की उपाधि धारण की। आदिवरा की उपाधि धारण किसने की? मिहिर भोज ने। ये भी प्रश्न आया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बनता है बगदाद निवासी अल
मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी के बीच गुजरात की यात्रा की और इस अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा? अल गुजर। और इसने राजा को बताया बौरा, जो सही उच्चारण नहीं है, अशुद्ध उच्चारण है। किसका? आदि बरार का। तो हमारे सामने अल मसूदी इस राजा मिहिर भोज के बारे में जानकारी देते हैं और इसको बौरा शब्द कहा है इन्होंने। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश में अगली लाइन और बताते हैं हम इसकी। वन 1018 यानी 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस वंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। यानी ये जो राज्यपाल है वो इस वंश का अंतिम शासक है और इसको हराकर, इस वंश का जो अंतिम शासक है इसको हराकर इसका पूरा राज्य अपने अधीन कर लिया और इस वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी आपको दी और जो प्रश्न बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो ही मैं बता रहा हूँ आपको। अंतिम शासक राज्यपाल है इसका। आपको बताया त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश बताया मैंने और गुर्जर प्रतिहार वंश। अब हम बताते हैं आपको गहड़वाल वंश। अब इस वंश का जो संस्थापक वो कौन है? चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। दूसरा समय क्या रहा होगा? 1085 ईस्वी। राजधानी क्या रही इनकी? कन्नौज। गहड़वाल वंश की राजधानी कन्नौज, संस्थापक चंद्रदेव, समय 1085 ईस्वी के आसपास। अगला गोविंद चंद्र, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक। गोविंद चंद्र इसके बाद महत्वपूर्ण शासक। अगला गोविंद चंद्र का जो मंत्री है लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर और इसने एक किताब लिखी कल्पतरु और ये विधि ग्रंथ है। क्या है ये? विधि ग्रंथ। चंद्रदेव के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक है गोविंद चंद्र
और इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कल्पतरु नामक एक ग्रंथ की रचना की है जो विधि कानून पर आधारित है। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा है, अंतिम शक्तिशाली राजा। 1194 में चंदावर के युद्ध में, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसे पराजित कर मार दिया। यानी पूछा जाएगा चंदावर का युद्ध कौन सी सन में हुआ, तो 1194 में। चंदावर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ है, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। हारा कौन है, जयचंद। अगली जानकारी इसमें और देते हैं आपको, नैषध चरित। ये क्या है, नैषध चरित एक ग्रंथ और इसका लेखक श्रीहर्ष। इसका लेखक कौन है, श्रीहर्ष। इसका लेखक श्रीहर्ष, और श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में था, जयचंद के दरबार में था। तो प्रश्न ये है कि नैषध चरित ग्रंथ किसने लिखा, तो श्रीहर्ष ने लिखा। किसके दरबार में था, जयचंद के दरबार में था। तो गहड़वाल वंश की जो जानकारी है परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने आपको दी। अब दूसरा वंश देखते हैं, बुंदेलखंड के चंदेल। बुंदेलखंड के जो चंदेल हैं, अब इनके बारे में भी देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। पहली बात, चंदेल वंश का जो संस्थापक है, वो कौन है, नन्नुक। एक बात तो ये महत्वपूर्ण। दूसरा, चंदेलों की राजधानी कहाँ पर है, खजुराहो। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, चंदेलों की राजधानी खजुराहो, और खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, का निर्माण, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। दूसरा, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, इसका निर्माण धंग नाम के राजा ने कराया। तो दो सवाल हो गए, एक तो यशोवर्मन, एक धंग। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर बनवाया यशोवर्मन ने, और कंदरिया महादेव का बनवाया धंग ने। अगला बताते हैं इसी में, अंतिम महान शासक कौन है, परमार्दिदेव।
इसने पृथ्वीराज तृतीय को हराया। यानी पृथ्वीराज तृतीय को किसने हराया? परमारी देव ने। और पृथ्वीराज तृतीय कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अगला वंश देखते हैं, मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश। प्रथम शासक कौन है? सियक। इसको श्री हर्ष के नाम से भी जानते हैं। परमारों की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और बाद में इसको क्या कर दिया गया? बाद में इसको कर दिया गया धारा। भोज इस वंश का शक्तिशाली राजा था। जो भोज है इस वंश का शक्तिशाली राजा, और इस राजा भोज को विद्वता के कारण, विद्वान है तो इसको कविराज भी कहते थे। क्या कहते थे? कविराज। विद्वता के कारण, यह विद्वान है, इसको कविराज भी कहते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, उनके नाम बताता हूँ। भोज द्वारा लिखित ग्रंथ। भोज द्वारा लिखित ग्रंथ अब कौन सा है? नंबर 1 है सम्रांगण सूत्रधार। एक तो ग्रंथ ये लिखा है। दूसरा ग्रंथ राजा मार्तंड लिखा है। और तीसरा सरस्वती कंठाभरण। और भी लिखे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगला वंश हम आपको बताते हैं। अगला देखते हैं कश्मीर के राजवंश। अब कश्मीर के राजवंश में पहला है करकोट राजवंश। संस्थापक, इसका संस्थापक है दुर्लभवर्धन। दूसरा, इसका जो महत्वपूर्ण अगला शासक है वो ललिता दित्य मुक्तापीठ। दुर्लभवर्धन के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आया है वो है ललितादित्य मुक्तापीठ। 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक। इसके बाद है जयापीठ ओवनियादित्य, और ये ही अंतिम है, अंतिम शासक। और ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या, सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। यानी इसी के काल में जो कश्मीर में मार्तंड मंदिर है सूर्य का, वो किसके काल में हुआ? इसी के काल में हुआ, ललितादित्य मुक्तापीठ के काल में हुआ था।
अगला वंश देखते हैं। दूसरा नंबर का है उत्पल वंश। उत्पल वंश, इसका संस्थापक अवंती वर्मन 855 से 885 ईस्वी तक। इस वंश का अन्य शासक, जो महत्वपूर्ण शासक है, वो क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा, और कई किताबों में जिद्दा भी लिखा हुआ है, से हुआ। क्षेमेंद्र गुप्त की मृत्यु के बाद, क्षेमेंद्र गुप्त की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक रानी दिद्दा ने कश्मीर पर शासन किया। तो उत्पल वंश में अगर कोई महत्वपूर्ण नाम आता है तो इस रानी का नाम आता है, जिसने 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। अगला कश्मीर का जो वंश है तीसरा नंबर का, वो है लोहार वंश। ये तीसरा वंश है कश्मीर का। अब इसका जो संस्थापक है वो है संग्राम राज। अगला एक महत्वपूर्ण राजा है, उसका नाम है हर्ष। और ये हर्ष क्या है? कवि भी है, विद्वान भी है, एवं अनेक भाषाओं का ज्ञाता। अनेक भाषाओं का ज्ञाता। हर्ष का दरबारी कवि कौन है? कल्हड़। और इसी ने अपनी एक किताब लिखी, राजतरंगिणी। कौन है राजा? हर्ष। और उसका दरबारी कवि कौन है? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अगला बताते हैं। अनहलवाड़ के चालुक्य। संस्थापक मूलराज प्रथम। राजधानी अनहलवाड़। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अन्हेलवाड़ के जो चालुक्य हैं, संस्थापक हो गया मूलराज प्रथम, राजधानी अन्हेलवाड़, और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। नेक्स्ट लाइन, मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को, मूला द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, पराजित किया एक ही बात है, किया था। तो परीक्षा की दृष्टि से फिर सवाल क्या बना, संस्थापक कौन है, मूलराज, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासन किसका है, भीम प्रथम का, ये सवाल। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, ये सवाल। और मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था 1178 में। तो ये प्रश्न इनमें से कोई बन सकता है परीक्षा में। अगला वंश बताते हैं, हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश संस्थापक कल्लर। इसने 9वीं शताब्दी में स्थापना की। राजधानी उद्मांडपुर या अटक। तोरमाड़ एवं भीमदेव, तोरमाड़ एवं भीमदेव इस वंश के महत्वपूर्ण शासक। अगला है, जयपाल ने महमूद गजनवी द्वारा पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। यानी जयपाल ने जब महमूद गजनवी द्वारा पराजित हो गए तो इन्होंने आत्महत्या कर ली नदी में डूबकर। और तोरमाड़ और भीमदेव इस वंश के महत्वपूर्ण शासक, राजधानी उद्मांडपुर अटक, और संस्थापक ये हिंदू शाही वंश के। अगला जो जितने वंश महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी आगे वीडियो में हम देखते हैं। धन्यवाद।